राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का सरकार पर वार, कहा ईडी ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में प्रेस वार्ता लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिन अफसरों की पैरवी कर रही है उनके पास से आय से अधिक अवैध संपत्ति मिली है, इसके बाद भी सरकार उनकी तरफदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। भाजपा ने कहा नकद ज्वेलरी और भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिलने के बाद भी कांग्रेस द्वारा अधिकारियों की पैरवी छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला अध्याय है। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि ईडी के प्रेस नोट में छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, किसानों का, आम जनता का मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के लिए पूरा रैकेट बनाया गया है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता और बिचौलिए जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले से 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली की जा रही है। इस प्रकार प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए जबरन वसूले जा रहे हैं। इस प्रकार हजारों करोड़ रुपए की वसूली कर गलत काम में इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ और भी बहुत से अधिकारियों के यहाँ पे जो छापे पड़े हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये मांग करती है और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बाधा बन रहे हैं, और अगर वो बाधा बन रहे हैं तो क्या उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से बाधा बनने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विषयों को परिवर्तित करने का प्रयास किया और जब जब उनके ऊपर कोई विषय आता है तो इस पर वो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर विषय डाल देते हैं। मुख्यमंत्री से हम लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या उनको नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं के यहाँ और जिन अधिकारियों के यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, कैश और भी बहुत से कागजात बरामद हुए हैं, उनके ऊपर आज के दिनांक तक मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उनका बचाव किया। बचाव करने का कारण क्या है और बार बार वो उस विषय को बचाव क्यों कर रहे हैं। जो अधिकारी अगर उसमें संलिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई हो, जो पदाधिकारी, जो व्यक्ति मनोनीत पदों पर हैं उन पर कार्रवाई हो। आज इसी विषयों को लेकर हम पूरे प्रदेश में अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री को इन विषयों को लेकर इस्तीफा देना चाहिए और इन प्रश्नों का जवाब भी देना चाहिए। इसके बाद हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस कहती है किसी ने चोरी करी और किसी ने पकड़ा तो उसमें बदलापुर कहाँ है। 4 साल हो गए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और जो परिस्थितियां यहाँ पर हैं भ्रष्टाचार के कारण आज यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोगों को पेमेंट देने के लिए, इनके शासकीय संस्थानों में पैसा देने के लिए इनके पास में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। पैसे नहीं होने के कारण लोगों को, कर्मचारियों की अपनी सैलरी नहीं मिल पा रही है और इतनी बड़ी राशि लोगों के घरों पे बरामद होती है। इस पर बदलापुर की राजनीति का कोई विषय मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कांग्रेस सड़क पर आ रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत के लिए, और उनके यहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका भविष्य अभी गर्त में है, इसलिए उस पर अभी तत्काल कुछ बोलना उचित नहीं है। सच में अगर लोकतंत्र हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहे हैं या केवल रबर स्टैंप बैठ रहे हैं, ये तो चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बात होगी। देश का विषय नहीं है। जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें तो जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है, उनका काम है, उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है, केवल 4 और 6 महीने के कार्यकाल हैं। जिन्होंने जो किया है, हिसाब किताब तो होता ही है बाद में और समय के साथ होगा। तो जिन्होंने अभी जो विषयों को, जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, अगर उसमें वो भागीदार हैं तो आने वाले समय में उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है दीपावली। भिलाई नगर निगम और दुर्ग नगर निगम के खजाने खाली है। अब तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाई है। आप भी महापौर रही हैं, आपने भी सत्ता और शासन दोनों चलाए। क्या मानते हैं क्या छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार
कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी अब उस लायक नहीं बची। भूपेश सरकार कैसी चल रही है ये कहना उचित नहीं होगा। रेंग रही है, और ये सरकार जब रेंगेगी तो परिणाम नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता नहीं है, दोनों निगमों में जो हालात हैं ये पूरे प्रदेश में भी हालात है। तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। दिवाली के त्यौहार में उन्हें सैलरी देनी चाहिए और उनके घरों में भी वो अपना त्यौहार मना पाए। कम से कम इस बात की कोशिश मुख्यमंत्री को करना चाहिए। थोड़ा ईडी से बाहर आना चाहिए, उस भय से थोड़ा मुक्त होना चाहिए और लोगों को उनका सैलरी और बाकी चीज़ों के लिए संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए।